वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेट्रो डेली न्यूज़ और मैं हूं मकबूल। पाकिस्तान के गयूर अवाम, वो अवाम जिसको इकबाल ने शाहीन से तशबीह दी, वो अवाम जिसके लिए कायदे आज़म ने अपना सुकून घर किया, और आखिर पर वो अवाम जो घर आने वाले चोरों और डकैतों को तो मार डालते हैं पर लोग मुल्क को लूट कर खाने वालों को कायद मानते हैं। इसी तरह सलाम इस उम्मत पर जिसकी सरजमी की तरफ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज खोल कर ठंडी हवा ली थी कि मुझे इस तरफ से ठंडी हवा मिलती है, मुझे सुकून आता है। मगर ये उम्मत, मिल्लत या आवाम जिसको इतनी फजीलत दी गई, वो आज टिक टॉक के भेड़ चढ़ गई। जिसने वीडियो में लड़कियां देखनी है और फहाशी को प्रमोट करना है, वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकता है। मगर सच यही है जो मैं बोलने वाला हूँ। अब जो लोग वीडियो पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो आते हैं इस लड़की आयशा की तरफ जिसने आजकल सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है और इसकी वीडियो को वायरल किया गया है और प्रमोट करवाया गया है। कुछ अर्सा पहले मेरे साथ एक वाकया हुआ जो कि मेरे ताया अबू के चलीसे पर मेरे साथ पेश आया था। एक काफ़ी वेल ड्रेस्ड और मेरे चाचू यानी ताया अबू का दोस्त का नुमाइंदा था और ख़ुद भी किसी हद तक दोस्त था। अच्छा खासा असलो रसूख वाला शख्स था सियासी तौर पर भी। उसने कहा सोशल मीडिया आज़ाद है और इसी तरह वो बातें कर रहा था। तो मैंने नहायत अदब से बोला कि अंकल, सोशल मीडिया आज़ाद है सिर्फ फहाशी के लिए। फहाशी को प्रमोट किया जाता है जबकि अच्छी बात को प्रमोट नहीं किया जाता। तो उन्होंने मेरी बात को रद्द किया तो काफ़ी बहस छिड़ी, लेकिन मैं अपनी बात पे डटा रहा और वो अपनी बात पे डटे रहे और फातिहा पढ़ के उठ गए। मेरे ख्याल में नहीं बल्कि बड़े बड़े उलमा, जय्यद उलमा इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि हमें जो कुछ दिखाया जाता है वो हमारी मर्जी से नहीं होता बल्कि वो हमें दिखाया जाता है। हमारा रिकॉर्ड सारा प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है और नोट हो रहा है। एक दिन अगर हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं या किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो दूसरे दिन उसका ऐड हमारे सामने आ जाता है। इसी तरह मेरे साथ एक वाक़या पेश आया कि मैंने गोल्ड लेना था और मुझे बुलाया गया। मैंने पिक्चर ऑनलाइन सेंड कर दी, उसका डिज़ाइन। दूसरे से तीसरे दिन मुझे उसी कैटेगरी में कड़े बनवाने थे जो कड़े होते हैं लेडीज़ के। एक तो बैंगल्स होती हैं जिन्हें चूड़ियाँ कहते हैं और एक होता है कड़े जो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। तो तीसरे दिन मुझे वही कड़े किसी और डिज़ाइन में दिखाए जाते। तो क्या मैं ये आपसे सवाल कर सकता हूँ कि मुझे क्या हमारी सोशल मीडिया आज़ाद है? मेरे ख्याल से ये फहाशी जो कुछ तो हमारी 22 करोड़ आवाम की गलती है। अगर चीन में आप जाते हैं तो वहाँ पे वेल एजुकेटेड और अखलाकी बातें सिखाने वाले प्रोफेसर हजरात जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं या कोई टैलेंट दिखा रहे होंगे, आज उसकी टिकटॉक खोल लें। अगर वो खोलते हैं तो अगर आप चीन में बैठे हैं या जहाँ पे मेरी बातें पहुँच रही हैं वो वहाँ पे खोल लें। आप जैसा इंटरेस्ट रखते हैं वैसी वीडियोस आएंगी आपके पास। और ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री में टैलेंट, हर लिहाज से टैलेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर तरह का टैलेंट आपके लिए, कंप्यूटर के हवाले से, आईटी के हवाले से, हर किस्म के हवाले से जो टैलेंट होगा वो लोग शो करवा रहे होंगे और उनको लोग प्रमोट भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, कमेंट भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। लेकिन हमारे मुल्क में ये बिल्कुल उल्टा निज़ाम। हमारे मुल्क में हत्ता कि हमारा मुल्क एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे इसकी बुनियाद रखी गई थी और 14 अगस्त को बना था, लेकिन हम उसके बिल्कुल इस्लामी लिहाज से भी बिल्कुल मुखालफत कर रहे हैं और इकोनॉमिक और दूसरी लिहाज से भी बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हैं। हम लड़कियों को प्रमोट करते हैं जिनका, अब इस आयशा लड़की, ये जो टिकटॉकर थी एक, इसकी और कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। शायद टिकटॉक पे इसको चंद पसंद करने वाले होंगे जो इस किस्म का ज़हन रखने वाले लोग हैं, लेकिन ज़्यादा वायरल इसकी दोस्त की शादी की वीडियो वायरल हुई जिस पे इसने डांस करके दिखाया। और मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने काफ़ी हद तक इसको इग्नोर किया। बार बार मेरे पेज पे आती थी, बार बार यूट्यूब पे आ जाना किसी न किसी से वायरल जो हो गई थी। तो इसने 3 दिन में 2 करोड़ कमा लिए। हमारे पास ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, 29 गोल्ड मेडलिस्ट
لینے والا لڑکا ہمارے ملک میں ہے اور کسی میں نہیں۔ ہمارا ٹوٹلی نظام ہی غلط ہے، لیکن اس وقت جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ صرف سوشل میڈیا۔ پہلے تو ہمیں ان چیز کا عادی بنایا گیا، آہستہ آہستہ کر کے ہمیں ان چیزوں کا عادی بنایا گیا، اور اب یہ ہمارے لیے نشہ بن چکا ہے۔ لیکن ایک ملک کی بات جہاں پہ آتی ہے تو انسان کو بولنا چاہیے کہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ پڑھے ہیں، بہت ٹیلنٹڈ لوگ پڑھے ہیں، جو لوگوں کو ہنساتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں، ہزاروں سینکڑوں لوگ ہیں۔ میں نے خود بزنس کا کام کیا ہوا ہے، تو میں نے بزنس پہ پیج بنایا، میں نے اس کا چینل بنایا، مجھے اتنی پروموشن نہیں ملی جتنی کہ ایک لڑکی کو لوگ لائک کرتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں۔ تو سر بات یہ ہے کہ آپ بہت غلط طرف چلے گئے ہیں۔ ہماری خصوصاً نوجوان حضرات جو ہیں، نوجوان قوم جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے اس وقت، اور ہمارا تو ٹوٹلی نظام ہی غلط ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر یعنی کہ ہاسپٹل، اور جوانی میں جاب یا بڑھاپے میں دفن ہونے تک ہمارا نظام غلط ہے۔ اور ہمارے پاس ایک 4 لیول کا جو ہوتا ہے ایک جاب ہولڈر، اس سے لے کر 21ویں گریڈ تک کے افسران اور پھر حکمران سبھی چور ہیں، ہم چور ہیں۔ ہم مفت کی زہر بھی نہیں چھوڑتے، یہ ہمارے ملک کا اصول ہے۔ اور ہماری اکانومی اس طرح چل رہی ہے کہ کیونکہ ہم سارے کے سارے لٹیرے ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں اور ہمارے گھر چل رہے ہیں۔ جو لوگ سچے بن کے یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے پاکستان میں جگہ نہیں ہے۔ تو انتہائی افسوس کے ساتھ آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ اگر کسی کو اچھی لگی ہو بات تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، بری لگی ہو تب بھی بتائیے گا، اچھی لگی ہو تو شیئر لازمی کیجیے گا۔ جاننے کے لیے میرے چینل پہ ہی رہیے گا۔ اللہ حافظ۔